स्पीकर चुनाव पर हलचल तेज है। आम सहमति नहीं बन पाई है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद का चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से निर्वतमान स्पीकर ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से 18वीं लोकसभा के सबसे सीनियर 8 बार के सांसद के सुरेश मैदान में हैं। आज 12 बजे नामांकन की डेडलाइन थी। ऐसी चर्चा थी कि ओम बिरला सर्वसम्मति से चुन लिए जाएंगे दूसरे टर्म के लिए और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा, लेकिन आखिरी वक्त में बात बिगड़ गई। कांग्रेस का यह आरोप है कि कल राजनाथ सिंह ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे से ओम बिरला के नाम पर समर्थन मांगा तो कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि विपक्ष को अगर डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है तो वो ओम बिरला का समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि राजनाथ सिंह ने कॉल बैक का वादा किया, पलटकर फोन नहीं किया। यानी विपक्ष के डिप्टी स्पीकर पर बीजेपी तैयार नहीं हुई और फिर विपक्ष ने के सुरेश को उतार दिया। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कल से आज तक वो मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 बार फोन कर चुके हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करना दुखद है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक सहमति से चुनाव होता आया है, लेकिन कांग्रेस डिप्टी स्पीकर पद की शर्त रख रही थी। वहां कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते हैं। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भरा है तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। वहीं राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रतिपक्ष से बात करके आम सहमति तैयार करें। कई राउंड की बैठकें हुई, बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हम तो समर्थन को तैयार थे, लेकिन बीजेपी की नीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन नहीं किया। इस पर राजनाथ सिंह की सफाई आई है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। पहली बार चुनाव होने जा रहा है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी सिंह है, देश दीपक वर्मा जी हैं। सबसे पहले देश दीपक जी, आपका रुख करते हुए, कल स्पीकर पद का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव कब तक होगा, इसमें कितना गैप होता है, क्या इसकी भी कोई तय डेडलाइन है या फिर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, और क्या विपक्ष इंतजार नहीं कर सकता था कि आम सहमति बन जाए, या फिर जिस तरह से उनकी मांग थी कि डिप्टी स्पीकर हमारे इंडिया गठबंधन का होगा, उसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली तो होने नहीं है, इनमें गैप है। ये सही है। स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति तय कर देते हैं। जब वो पहले सेशन का कार्यक्रम अप्रूव करते हैं तो उसमें वो स्पीकर के चयन की तिथि भी तय कर देते हैं, जैसा कि इस मामले में 26 जून की तारीख निर्धारित है। उसके बाद स्पीकर का चयन होने के बाद डिप्टी स्पीकर के चयन की तिथि स्पीकर तय करते हैं और प्राविधान है कि उसको जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, बट उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और ये भी सच है कि कुछ केसेस में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट काफी दिन तक खाली भी रहा है और इसीलिए सामान्यतः दल आपस में सहमति से एक कार्यक्रम बना लेते हैं। तो ऐसा शायद इस केस में नहीं हो पाया है या अभी नहीं हो सका है, बट ये सच है कि स्पीकर के चुनाव में इसकी वजह से बाधा आने का या इस तरह की विसंगति पैदा होने का कारण नहीं बनता, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का चुनाव इन एनी केस अभी नहीं होना है, वो बाद में ही होना है। ठीक है, हमारे 3 संवाददाता भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु,
सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सशर्त किसी भी चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, लोकतंत्र में ये मान्य नहीं है, क्योंकि स्पीकर पद किसी पार्टी का नहीं होता है। डिप्टी स्पीकर के लिए भी चलिए वो यही बात कह रहे थे, लेकिन अगर बाद में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना था और स्पीकर ही उनका चुनाव करते हैं, तो बीच में एक टाइम गैप था, उस पर किसी तरह से इसे वर्कआउट किया जा सकता था या फिर आम सहमति बनाई जा सकती थी, लेकिन एक तरीके से वहां पर गतिरोध पैदा हुआ और यही वजह है कि शायद कल चुनाव हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है नेहा। गतिरोध इसलिए भी बना क्योंकि आम सहमति नहीं बन पाई और स्पीकर को लेकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर, और विपक्ष को इस बात का बिल्कुल डर था कि 2019 से 24 तक जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा गया, उस तरीके से ही 24 से 29 तक भी डिप्टी स्पीकर का पद जो है खाली न रखा जाए, और इसीलिए वो एश्योरेंस चाहते थे और एश्योरेंस सरकार की तरफ से नहीं दी गई। उसके बाद ये विपक्ष ने तय कर लिया कि स्पीकर पद के लिए जो है वो इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार खड़ा होगा और के सुरेश का नाम जो है आगे लाया गया। लेकिन एक चीज जरूर है कि 2 बार अभी तक जो है वो स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ है। उनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन बात इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि दोनों पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर पर अड़ा रहा, पहले समर्थन फिर सहयोग की बात हुई। पीयूष गोयल ने इसको लेकर विपक्ष की आलोचना की है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। जितेंद्र बहादुर सिंह भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए मनोज झा ने तो अलग ही एंगल दे दिया है। उनका ये कहना है कि एक खास जाति से के सुरेश जुड़े हुए हैं, इसीलिए सत्ता पक्ष को उनसे प्रॉब्लम है। और देखिए, विपक्षी जो गठबंधन है उनकी तरफ से अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जब उस समय प्रोटेम स्पीकर को लेकर के वहां पर राष्ट्रपति के यहाँ जब भर्तृहरि मेहताब पहुंचे तो उस दौरान भी जो विपक्षी पार्टियों के नेता, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी तरफ से भी बयान दिए गए और उनका ये कहना था कि के सुरेश जो कि 8 बार के सांसद हैं, उनको ऐसा मौका नहीं दिया गया है, इसलिए वो लोग इस चीज का विरोध कल ही से कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से के सुरेश का नाम उन्होंने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के लिए नामांकन करवा दिया, इसमें जो अलग अलग इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो जाति की तरफ मोड़ने की कोशिश उनकी तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संविधान का भी हवाला उनके जरिए दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो संविधान के नियमों का पालन उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि कल का जो समय है 11 बजे, उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर समीकरण के तौर पर या फिर मैथमेटिक्स के तौर पर देखा जाए तो उसमें सत्ता पक्ष जो है उसके पास पूरा संख्या बल है, उसको किसी भी तरीके की दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट है, कल यानी कि 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव होगा। दोनों तरफ से उम्मीदवारों ने ताल ठोक दी है। कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी और कुछ ही देर में नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन वोटिंग और नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए कि आखिरकार चुनाव की नौबत क्यों आ गई। पद है वो पूरे सदन के लिए होता है, ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल
जीत सुनिश्चित है। अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, क्या विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को इस बात का डर था कि डिप्टी स्पीकर उनकी पार्टियों का नहीं चुना जाएगा, यानी कि जो नाम वो सुझा रहे नहीं चुना जाएगा, या फिर वो पद ही रिक्त छोड़ दिया जाएगा? इस तरह की आशंका उनके मन में थी, तभी वो शर्त के साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सरकार का ये कहना है कि अभी डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं है, उसकी तारीख आएगी एंड वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। हम वो पुल तभी पार करेंगे जब हम वहां पे पहुंचे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये विपक्ष की तरफ से एक अड़ियल रवैया इख्तियार करना है कि पहले ही आप एक वीटो कंडीशन डाल दीजिए कि हम स्पीकर पर समर्थन तब देंगे जब हमें डिप्टी स्पीकर का पद का आप आश्वासन देंगे। तो एक तरीके से ये ब्लैकमेल की राजनीति सरकार करार दे रही है विपक्ष की तरफ से। और विपक्ष को ये लगता है कि पिछली बार 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं भरा गया था, लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा। हालांकि पिछली बार संख्या कम थी और इस बारी दमदार तरीके से विपक्ष जो है कोशिश कर रहा है कि अपनी बात रखे, संख्या भी ज्यादा है, इसीलिए उसको लगा कि यही वो वक्त है कि जब एक हाथ अगर मिला रहे हैं तो दूसरे हाथ से जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है मौसमी, यहाँ पर अब चुनाव की नौबत आ गई है। देश दीपक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कितनी देर में रिजल्ट आ जाएगा वोटिंग के बाद? देश दीपक जी, कितना वक्त लगता है इस पूरी प्रक्रिया में? लगेगा, क्योंकि अगर लोग डिवीजन मांगेंगे, जिसकी पूरी संभावना है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वहां पे जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वोटिंग होगी और वो 15-20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेता। तो प्रक्रिया ये होगी कि वहां पे जिसने ये रिजोल्यूशन पेश किया है, पहले वो खड़ा होकर अपने रिजोल्यूशन को इंसिस्ट करेगा, फिर उस पर वोटिंग की डिसीजन किया जाएगा, और वोटिंग डिसीजन के बाद जो पार्लियामेंट के अंदर जो लगा व्यवस्था है, उन बटनों के माध्यम से वोट का डिसीजन कर लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम समय इसमें अच्छा, एक बात पर और क्लैरिटी दे दीजिए, ऐसा भी संभव है या फिर ये भी सिनेरियो हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर हो ही ना इस बार की 18वीं संसद में? जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें प्रोविजन ये है कि ये तय जो डिप्टी स्पीकर की चुनाव कब होगा, ये तय स्पीकर को करना होता है। तो ये अधिकार उनके पास है और उनको तय करने का है। ये नहीं कहीं पे व्यवस्था में लिखी है कि वो इसको नहीं करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कितना समय लग सकता है, इसके बारे में कोई व्यवस्था इसके बारे में 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर था ही नहीं, पद रिक्त था कुछ। हाँ, काफी समय तक पद रिक्त रहा था 17वीं लोकसभा में, तो इसलिए ये उसके पहले भी रिक्त रहा है, तो इसलिए ये आशंका लोगों को हो सकती है। लेकिन सामान्यतः ऐसी चीजों में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बड़े स्मूथ ढंग से अभी तक स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता रहा है। वो कि डिप्टी स्पीकर के पद पर इलेक्शंस के भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हुआ है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन सामान्यतया जब एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो उसका समय भी तय हो जाता है और ये भी तय हो जाता है कि किस पार्टी का या विपक्ष का होगा या रूलिंग पार्टी का होगा, वो तय हो जाता है। ठीक है।